कंसेप्ट है हमारे पास MMC फेज 1 और टॉपिक है हमारे पास CCP दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने 1CP को कवर किया था, आज हमारे पास 2CP मॉड्यूल है। तो 2CP में हम उन कैंडल्स को सबसे पहले कवर करेंगे जो बनती हैं जब 1CP की वो कैंडल्स जो लिक्विडिटी कंसेप्ट की बेसिस पर बनती हैं, उनके साथ जब एक बुलिश या बेरिश मारूबोजू कंबाइन होती है। जब लिक्विडिटी कंसेप्ट की बेस पर बनने वाली कैंडल्स कौन सी हैं? 4 कैंडल्स हैं, मैंने आपको बताई। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। इनके फर्दर जो आगे चार चार टाइप्स हैं वो इनके अंदर ही होंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि लिक्विडिटी कंसेप्ट की बेस पर ये जो सिंगल कैंडल्स हैं जब ये बुलिश या बेरिश मारूबोजू के साथ कंबाइन होती हैं तो हमारे पास पैटर्न्स बनते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न्स। इनगल्फिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में जब ये कंबाइन होती है। अब वो इनगल्फिंग पैटर्न्स कौन से हैं, यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट, अच्छा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, कहाँ पर होती है, कैसे होती है। स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उनकी शेप कैसे होती है, किस कौन रिलायबल होती है, ठीक है। ये देखें तो एक हैमर, एक हैंगिंग मैन जो है ना, एक हैंगिंग मैन के साथ जो बुलिश इनगल्फिंग होती है, मतलब एक लिक्विडिटी स्वीप की बेस पर बनने वाली कैंडल के साथ जब एक बुलिश इनगल्फिंग होती है तो इसे हम एक इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अब इसके जो जो फर्दर नाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं सबको ड्रा करूँ, ठीक है, सबको मैं ड्रा कर दूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कैंडल्स ड्रा की हैं जब हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग होती है, जब एक शूटिंग स्टार के साथ बुलिश इनगल्फिंग होती है, हैमर के साथ बेरिश इनगल्फिंग, या इन्वर्टेड हैमर के साथ एक बेरिश इनगल्फिंग होती है, मैंने ड्रा की, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा कुछ कैंडल्स, ये वाली। अब मैं इनको सेपरेट क्यों ड्रा कर रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको अच्छा, मैंने ये ड्रा कर दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास इनगल्फिंग पैटर्न्स में बात करूँ, इनगल्फिंग पैटर्न्स कब बनते हैं? जब एक लिक्विडिटी कंसेप्ट की बेस पर बनने वाली कैंडल किसी मारूबोजू के साथ कंबाइन होती है, दो कैंडल्स कंबाइन होती हैं हम, तो तब हमारे पास इनगल्फिंग पैटर्न्स बनते हैं। 2CP मतलब जिसमें दो कैंडल्स हों, ठीक है। इनगल्फ नाम से पता चल रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल को, बेस कैंडल को, इसको हम बेस कैंडल कहते हैं, बेस कैंडल को जब इनगल्फ कर ले, उसकी बॉडी को इनगल्फ कर ले, ये जैसे कैंडल है। अब इन कैंडल्स को हम देखते कहाँ पर हैं? सबसे पहले इनके नाम मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं ये, इनको हम कहते हैं बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स। इनको हम नाम देते हैं बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। सेम वे में हमारे पास यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं इनको हम नाम देते हैं पॉजिटिव इनगल्फिंग। मैं आपको बताता हूँ कि उनको नाम डिफरेंट क्यों दिया हुआ। आप सेम नाम भी दे सकते हैं, उसके पीछे इतना कोई खास लॉजिक नहीं है कि हम इनको डिफरेंट नाम क्यों दे रहे हैं। जब ऑपोजिट कलर्ड कैंडल होती हैं, मतलब एक मारूबोजू ऑपोजिट कलर्ड कैंडल को कंबाइन इनगल्फ करती है तो उसे हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। जब एक बुलिश मारूबोजू एक ऑपोजिट कलर्ड कैंडल के हाई को
इनगल्फ करती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो उसे भी हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। सेम वे में जब एक ऑपोजिट कलर मतलब ग्रीन कलर की कैंडल को रेड कलर की कैंडल नीचे से इनगल्फ करती है, मतलब लो के नीचे क्लोजिंग देती है, तो उसे हम बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। सेम वे में इन्वर्टेड हैमर के नीचे जब क्लोजिंग आती है, बेरिश एक रेड कलर की मारूफोल जब क्लोजिंग देती है, तो उसे हम बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, जब सेम कलर की कैंडल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, सेम कलर की कैंडल्स, ये सेम कलर की कैंडल्स जैसे ये हैं, मतलब ग्रीन, दोनों सेम कलर के हैं, बेस कैंडल, ये बेस के जो कैंडल है बेस कैंडल, और इसके साथ ग्रीन कलर की जो मारूफोल है, दोनों सेम कैंडल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव इनगल्फिंग। और जो गिराने वाले पैटर्न्स होते हैं, मतलब ये वाली वो रेड कलर की कैंडल है, दोनों सेम कलर्स हैं, तो इन्हें हम नेगेटिव इनगल्फिंग का नाम देते हैं एमएमसी में। ये उठाने वाले पैटर्न्स होते हैं, ये भी उठाने वाला पैटर्न है, ये गिराने वाला पैटर्न है। ठीक है, ये गिराने वाले, नीचे वाले गिराने वाले पैटर्न से, ऊपर वाले उठाने वाले पैटर्न है। कब उठाते हैं? जब मार्केट, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उठाते और गिराते कब हैं, इंपॉर्टेंट जो बात अब शुरू होगी। ठीक है, ये वेरी बेसिक है, आपको पहले भी पता होगा, आई नो। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जो उठाने वाले पैटर्न है वो कहाँ पर उठाते हैं, सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन या एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसके पास पोटेंशियल हो कि वो गिरती हुई मार्केट को सहारा दे सके, सपोर्ट दे सके, और मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सके, ऊपर की तरफ लेकर जा सके। ठीक है, तो उस एरिया पर हम इन पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। सपोर्ट एरिया ऐसा एरिया होता है जो मैंने अभी डिफाइन किया। इसके बाद एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमारे जो वॉल्यूम एनालिसिस है उसके मुताबिक सप्लाई फिनिश हो रही हो, सप्लाई फिनिश हो रही हो, या कह सकते हैं कि एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक हो, पे वैल्यू गैप हो, किसी भी किस्म का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या कह सकते हैं कि की लेवल जो होता है, वहाँ पर हमें ये पैटर्न्स देखने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गिराने वाले पैटर्न्स को, तो गिराने वाले पैटर्न्स हमें फाइंड करने होते हैं एक ऐसे एरिया पे जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे रेजिस्टेंस हो। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जिसके पास पोटेंशियल हो कि वो उठती हुई मार्केट को, वो जब मार्केट में डिमांड आ रही है, मार्केट अपसाइड में जा रही है, तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसके पास पोटेंशियल हो कि वो मार्केट को डाउन साइड में गिरा सके, मार्केट में सप्लाई क्रिएट कर सके। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे डिमांड फिनिश हो रही हो, या ऑर्डर ब्लॉक कह लो, फेयर वैल्यू गैप कह लो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लो, या कोई भी की लेवल कह लो, या पोटेंशियल सप्लाई लेवल कह सकते हैं, कोई भी नाम देख सकते हैं। काम उनका गिराना होना चाहिए, मतलब मार्केट को गिराएं, पोटेंशियल सप्लाई एरिया या सप्लाई लेवल। ठीक है, ये कवर हुआ। बुलिश कैंडल्स मैंने बता दिया, अब इन पे फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अगला जो पैटर्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस पर एक छोटी सी पैटर्न बात है, एक बात रहती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। 2CP में हमने पॉजिटिव पैटर्न्स पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 2CP में इनवर्स पैटर्न्स। इनवर्स पैटर्न्स, अब इनवर्स पैटर्न्स क्या होते हैं? दो किस्म के इनवर्स पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट, ये हमारे पास एक की लेवल, एक सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट सप्लाई दे रही है, पीछे से हमें सप्लाई, मार्केट डाउन साइड में आ रही है, सप्लाई दे रही है, और इस की लेवल पर एक बड़ी सेलिंग की कैंडल अपेयर होती है, एक बड़ी सेलिंग की कैंडल बनती है। इसके बनने के बाद होता क्या है कि जब किसी भी सपोर्ट एरिया पे की लेवल की होती है, तो इसके बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। अब वो कैंडल किस तरह की होनी चाहिए, क्या उसकी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ कि कैंडल कुछ यूँ होनी चाहिए कि इस कैंडल की जो बॉडी है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो कैंडल की बॉडी है वो प्रीवियस जो कैंडल है उसकी बॉडी के इनसाइड में या कैंडल के इनसाइड में होनी चाहिए। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं होल्डिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। विक नहीं इफेक्ट करती, विक मैटर नहीं करती। विक अगर इसके लो के नीचे भी हो तो कोई मसला नहीं, इस लो के नीचे भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम नाम देते हैं इनवर्स बेरिश इंगल्फिंग का। वो मैं समझाता हूँ, इसके नाम को हमने यूं क्यों रखा हुआ है, इनवर्स बेरिश इंगल्फिंग। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न आता है, जब मार्केट डिमांड दे रही होती है, डिमांड मतलब जब मार्केट अप साइड में, अप ट्रेंड में होती है या ऊपर जा रही होती है, तो किसी की लेवल पर, मतलब की लेवल जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो वही की लेवल हो सकता है,
यहाँ पर मार्केट एक कैंडल दे, बड़ी वाली ग्रीन कलर की कैंडल दे, और इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट क्या करे, एक छोटी ग्रीन कलर की, सॉरी रेड कलर की एक कैंडल बनाए यहाँ। इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, इनकी बात कर रहे हो, ये जो ये अभी इन्वर्स पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, इनकी बात कर रहे हो? बताओ किन की बात कर रहे हो? रिप्लाई। तो यहाँ पर एक रेड कलर की छोटी कैंडल बनती है, सेम वे में जैसे इसकी कंडीशन थी वैसे ही इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि ये प्रीवियस जो कैंडल है उसकी बॉडी के इनसाइड में होनी चाहिए, इसकी बॉडी इनसाइड में होनी चाहिए। हाई इस कैंडल का चाहे प्रीवियस कैंडल की हाई साइड में हो, वो मैटर नहीं करता, एक छोटी कैंडल होनी चाहिए। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन जो ये तो हमने बात कर ली कि ये इनसाइड में होनी चाहिए। अब इसकी कंडीशन ये है कि ये वाली कैंडल मतलब जो भी ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड में ये वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ये वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए। और फिर ये वाली जो कैंडल है ना, जो छोटी इनसाइडर कैंडल जिसे हम कह सकते हैं या इंटरनल कैंडल कह सकते हैं, इसकी जो होल्डिंग वॉल्यूम है, इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग है वो कहाँ पे होनी चाहिए? प्रीवियस जो बड़ी कैंडल है इसके 50% या इसके 50% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, इसके 50% या 50% से अबव होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी इसका जो ओपन है ना इस कैंडल का, इसके ओपन के करीब भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके ओपन के करीब चली जाएगी, ठीक है, मतलब 50% के लगभग हमने प्रेफर करना होता है, 40 to 60% इसके सेंटर, ये जो कैंडल है ना इसकी बॉडी के सेंटर पे जो सेंटर एरिया है, सेंट्रल एरिया के 40 या 50 60 या 50 इनके दरमियान में हमने रहना होता है। हमने अंदाजे के साथ ही लगाना होता है, कोई ऐसा स्केल वगैरह नहीं है जिसे हमने मेजर करना है। ठीक है, ये कैंडल ज़्यादा अबव में नहीं क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर ज़्यादा अबव में क्लोजिंग देती है तो होगी तो ये इनसाइड में, लेकिन फिर ये और कंसेप्ट में कैंडल चली जाती है। मतलब जो हम फर्दर कैंडल कॉम्बिनेशन ट्रिपल सी का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके मुताबिक अगर हम इन कैंडल्स को कंबाइन करें, तो हमारे पास एक हैंगिंग मैन आता है। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल कैंडल आ जाती है और फिर वो डिपेंड करता है कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक, वो फिर इस इन्वर्स पैटर्न में नहीं आएगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है जो मैंने आपको बता दी। सेम वे में ये भी 50 to 60 या 40% पे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, इनसाइड में बॉडी होनी चाहिए, साइज में छोटी होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल की, तो वो इस पर हम रिलाई कर सकते हैं। रिलाई किस पे करना है वो तो बात की बात है, वो तो हम बाद में देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी कैंडल उठाती है, कौन सी गिराती है सिग्नल। ठीक, अब ये बनती कहाँ पे है, हमने इसको कैसे देखना होता है? सेम वे में जैसे हमने इनको देखा है वैसे ही हमने इनको देखना होता है कि जो एक इन्वर्स बेरिश पैटर्न था ना, यहाँ पे इन्वर्स बेरिश इनगल्फिंग थी, ये इन्वर्स बेरिश इनगल्फिंग थी। तो ये होगी हमारे पास इन्वर्स बुलिश इनगल्फिंग। अब आपको आई थिंक कंफ्यूजन हो रही होगी कि इनका नाम कैसे है, कि ये गिराने वाला पैटर्न है तो हम इन्हें बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग कह रहे हो। ठीक है, उठाने वाले को बेरिश इनगल्फिंग कह रहे हैं, गिराने को बुलिश इनगल्फिंग का बताता हूँ। उसका हम इसके स्ट्रक्चर पे ये नाम रख रहे हैं। देखो, इसको हम नाम देते हैं इन्वर्स बेरिश इनगल्फिंग। क्यों नाम देते हैं कि अगर हम इन कैंडल्स को इन्वर्स कर दें, मतलब इन्वर्स मतलब इस कैंडल को इधर ले आएं, इस कैंडल को इधर ले जाएं, तो ये क्या होगा? ये होगी बेरिश, बड़ी कैंडल इस कैंडल को इन्वर्स करेगी। ठीक है, मतलब अगर हम इसको मिरर दिखाएं, मिरर के सामने इसको रखें, तो वो रेड वाली कैंडल राइट साइड पे आ जाएगी और लेफ्ट वाली कैंडल इधर चली जाएगी लेफ्ट साइड पे, तो ये मिरर हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वर्स, साथ में जो वर्ड है इसलिए यूज किया गया कि इन्वर्स बेरिश इनगल्फिंग। यहाँ पे सेम वे में इन्वर्स बुलिश इनगल्फिंग इसलिए नाम है। तो इसके नाम में तो कोई डाउट नहीं ना आप। उसके बाद हमने इस कैंडल को देखना होता है पोटेंशियल, इस कैंडल को हमने देखना होता है पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी सपोर्ट एरिया। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे 2 CP क्लियर्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गए। ओके, अच्छा मैं अब आपके कमेंट देखता रहूँगा, नहीं जो पहले बताई थी उनकी बात कर रहा हूँ कि हैमर इनगल्फिंग, हैंगिंग मैन इनगल्फिंग की, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कंडीशन, इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनकी कंडीशन यही होनी चाहिए। अच्छा, कंडीशन वो मैं क्लियर कर देता हूँ जो आपको मैं बता रहा था कि टॉपिक। इनकी कंडीशन ये है कि ये जो बुलिश कैंडल है ना, बुलिश कैंडल, ये प्रीवियस, इसको मैं बेस कैंडल का नाम दे रहा हूँ, बेस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। इन सारी कंडीशंस को छोड़कर सबसे पहली कंडीशन जो हमने देखनी है वो जोन है।
कि क्या मार्केट किसी की लेवल पर है, पहले हमने इसको देखना है। इस लेवल को जब हमने आइडेंटिफाई करना है तो उस लेवल पे हमने फिर देखना है कि पैटर्न कौन सा आ रहा है। किसी भी किस्म का इंगल्फिंग, फॉर एग्जांपल अगर किसी बुलिश जोन पे है तो वहां पे किसी भी किस्म का उठाने वाला बुलिश पैटर्न बन सकता है 2 CP 3 CP, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो बुलिश मारूफ हो गई ये इस बेस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, सेम वे में ये इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, और गिराने यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इनगल्फिंग्स हैं यहाँ पे ये इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, सेम वे में इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे इन्वर्टेड हैमर के, यहाँ पे हैमर के बिलो में क्लोजिंग दे गिराने वाला पैटर्न, यहाँ पे इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे, सेम वे में इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पे भी ऐसे। अब ये एक कंडीशन हो गई, सॉरी दूसरी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन की लेवल को आइडेंटिफाई करना है, दूसरी कंडीशन इनकी क्लोजिंग कैसे आ रही है, कैंडल को आइडेंटिफाई करना, उसकी फिर क्लोजिंग कैसे आ रही है, वो कैसे बन रही है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये आइडेंटिफाई करना। ये कैंडल जब ये दो कंडीशंस मीट होंगी, मतलब जोन भी मीट कर रहा है, इनका बनने का जो स्ट्रक्चर है वो भी मीट कर रहा है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है जो हमने देखनी है वो ये है कि ये कैंडल जो बुलिश कैंडल है ये यूं होनी चाहिए कि इसके ये अपने हाई के हाई के मतलब करीब करीब क्लोजिंग दे, हाई के करीब करीब, मतलब इस कैंडल ये कैंडल अपने यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई है, तो इसने हाई अपना जो वीक लगाई है ना, ऊपर टॉप पे वीक लगाई वो इसका हाई है, और इसके हाई के करीब करीब क्लोजिंग दे या 75% तक क्लोजिंग दे, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रफ नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी यूं क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ऊपर से प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से जब प्रेशर होगा तो हम उसको नाम देंगे कि ये कैंडल स्ट्रफ्ड कैंडल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने इसको रिमेंबर रखना क्योंकि मैं ये वर्ड यूज़ किया कर। ये स्टफ्ड कैंडल है या डिकेड कैंडल कह सकते हैं, जो ऊपर से जिसमें प्रेशर आ जाए, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट में दिखेगा कि वो वर्क फेल करेगी, जिसमें ऊपर से प्रेशर देखें। अगर सेम वे में यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिलता है और ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग नहीं दी, पहली कंडीशन ही मीट नहीं की, तो दूसरी को क्या देखना कि क्लोजिंग नहीं दी, और क्लोजिंग आ भी जाती है, क्लोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह की अगर क्लोजिंग आए कि मतलब अपने हाई के करीब करीब, मतलब 75% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, टोटल कैंडल का साइज है उसके 75% पे इस बॉडी की क्लोजिंग आई तो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ये कैंडल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा साइज है, और इसके ऊपर क्लोजिंग आ भी जाए लेकिन फिर यूं कैंडल बने, क्लोजिंग आ भी जाए लेकिन यूं कैंडल बने, तो फिर ये स्टफ्ड कैंडल में इंक्लूड होगी, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल करेगी, ठीक है। कोई रेयर केस होता है जिसमें स्टफ्ड कैंडल्स वर्क करती हैं, हर दफ़ा वर्क नहीं करती, इसलिए हमने क्या करना होता है, ऐसी कैंडल्स को इग्नोर करना होता है इन द बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग में हम इग्नोर करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चल जाता है कि लिमिट के साथ हम ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, वो तो बहुत बात की बात है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ होता है। सेम वे में ऐसे ही ये नीचे से यूं प्रेशराइज नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग होनी चाहिए, प्रेशराइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रेशर होता भी है ना, अगर यूं प्रेशर होता है, थोड़ी सी विक होती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये कैंडल का साइज बड़ा है और ये यूं को क्लोजिंग देती है कि ऊपर बहुत ज़्यादा विक बचती है, तो ये स्टफ में इंक्लूड होगी और हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि ये की लेवल जोन है, उसका कैसे पता चलेगा ये सपोर्ट है रिजेक्शन, मैं उसको आपको चार्ट पे बताता हूँ, पहले हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो मैं 1 CP को भी कवर करता हूँ चार्ट के ऊपर, और 2 CP सारी जो CCPs हैं इनको चार्ट के ऊपर कवर करता हूँ, ठीक है। पता कैसे चलेगा, तो वो हम बेसिक से एडवांस चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम इन की लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा पोटेंशियल एरिया जहाँ पर सप्लाई फिनिश होती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 CP कवर हो गया, सॉरी हाँ 2 CP कवर हो गया है। इसके बाद हमारे पास ये 2 CP हमारा यहाँ पे रह जाता है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 CP मॉड्यूल है जिसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इनके बारे में जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार, तो आई थिंक उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बता देता हूँ फिर भी, इसकी जो कंडीशन है बनने की वो बता। ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार है, इसी तरह सेम वे में हमारे पास है इवनिंग स्टार आ जाता है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को जानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यूं, ये हो जाएगा। इसमें कंडीशन आपको बता देता हूँ कि ये उठाने का काम करती है ये कैंडल,
मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। फर्दर हम चलते हैं, इसकी ये कंडीशन है कि जो इसकी यहाँ पे ये छोटी कैंडल होती है ना, ये किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है। कोई भी कैंडल हो सकती है, हैमर हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर हो सकती है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि किसी भी कलर में हो सकती है, लेकिन इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम होता है ना, वो छोटा होता है। मतलब डोजी हो सकती है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बिग वाली कैंडल होती है। और ये जो कैंडल है, ये इस प्रीवियस कैंडल के 50% या 75% तक क्लोजिंग दे, तो वो एक हेल्दी, एक रिलायबल कैंडल होती है, ठीक है। ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार ये नहीं है। अब थोड़ा सा एडवांस है, जो एमएमसी में न्यू पैटर्न्स हैं, हम उनको कवर करते हैं। जो न्यू पैटर्न्स हमारे पास आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेनिंग स्टार के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है लावा। रेनिंग स्टार में क्या होता है कि रेनिंग स्टार उस वक्त बनता है, सबसे पहले याद रखना है कि रेनिंग स्टार उस वक्त बनता है जब मार्केट बुलिश हो, जब मार्केट अप साइड में जा रही हो, अप ट्रेंड हो, डिमांड दे रही हो। उसमें क्या होता है कि मार्केट अप साइड में जा रही होती है अच्छी खासी, ठीक है। और इस ट्रेंड के दौरान एक ऑपोजिट कलर कैंडल आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑपोजिट कलर कैंडल आती है रेड कलर में, जिसकी विक डाउन साइड वाली बड़ी होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जिसकी डाउन साइड वाली विक बड़ी होती है एज कम्पेयर टू दी अपर विक। मतलब कह सकते हैं कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी या एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल होती है। हैंगिंग मैन किसी भी किस्म का, जो उसकी 4 टाइप्स हैं उनमें से किसी भी किस्म का हो सकता है। हैंगिंग मैन होना चाहिए, मतलब प्रेफर करना है कि जिसकी ऑपोजिट कलर कैंडल हो। एक डिमांड में, जब डिमांड आ रही होती है तो एक कैंडल आती है रेड कलर में, जिसकी डाउन साइड वाली विक, लोअर विक बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अपर विक। और फिर क्या होता है, इसके बनने के बाद क्या होता है, इसके बनने के बाद होता कुछ यूं है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है, कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट कंडीशन डिमांड आनी चाहिए, डिमांड में ये कैंडल बननी चाहिए जिसकी लोअर विक बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अपर विक। उसके बाद उसकी जो फॉलोइंग कैंडल है वो उस कैंडल के अप साइड में क्लोजिंग दे। और जब अप साइड में ये क्लोजिंग देती है तो मार्केट जो अपनी प्रीवियस डिमांड होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो रिपीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पैटर्न बना है ना, यहाँ पे ये वाला पैटर्न, इसको हम कहते हैं रेनिंग स्टार। अब आखिरी जो इसकी कंडीशन जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब डिमांड आ रही है तो कंडीशन ये है कि जो सारी कैंडल्स हैं वो बुलिश होनी चाहिए। सारी कैंडल्स बुलिश होनी चाहिए, सेम कलर में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक आध अगर कैंडल बीच में छोटे से होल्डिंग वॉल्यूम वाली होती है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 2 या 3 या 4 कैंडल्स को हम नहीं यूज़ कर सकते। फिर वहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब वहाँ पे रेनिंग स्टार नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी। ये जो 3 कैंडल्स हैं ये रेनिंग स्टार हैं। इसके बाद आपको लावा का बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट सप्लाई में आ रही है, तो ये क्या है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से सप्लाई दे रही है, डाउन साइड में है, बेरिश जा रही है। स्ट्रीम सही चल रही है ना, वॉइस तो नहीं कट हो रही है, कुछ ऐसा मसला तो नहीं। अच्छा, ये बेरिश जा रही है, डाउन साइड में जा रही है। होता क्या है कि मार्केट बेरिश है तो एक ऑपोजिट कलर कैंडल आती है यहाँ पे हमारे पास बनती है, ठीक है। ऑपोजिट कलर मतलब ग्रीन, जब मार्केट डाउन साइड में जा रही है तो ग्रीन कलर की कैंडल आती है और उसकी अपर विक जो होती है वो लार्जर होती है एज कम्पेयर टू द लोअर विक, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है, किसी भी किस्म का इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन साइड में क्लोजिंग देती है। जब डाउन साइड में क्लोजिंग देती है तो यहाँ उसके पीछे जितनी सप्लाई होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई होती है वो मार्केट आगे रिपीट कर देती है। तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स का पैटर्न बनता है ना, इसको हम लावा कहते हैं। और इसमें भी सेम कंडीशंस है जैसे बुलिश में थी कंडीशंस, इसमें भी वही सेम कंडीशंस है कि जब मार्केट डाउन साइड में आ रही है तो सारी कैंडल्स बेरिश होनी चाहिए। एक आध छोटे होल्डिंग वॉल्यूम वाली कैंडल हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करना है कि सारी कैंडल्स बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको इस कंडीशन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे पैरासाइटिक सप्लाई, पैरासाइटिक क्या होती है, पैरासाइटिक डिमांड या सप्लाई क्या होती है, वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेरिश कैंडल आती है, फिर बुलिश आती है, फिर बेरिश, फिर बुलिश, यूं करके डिमांड आ रही होती है, तो फिर ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि फिर देर आर लॉट ऑफ ऑपोजिट कलर कैंडल्स हेयर, तो यहाँ पर वो रेनिंग स्टार वाला मामला नहीं चलेगा। तो ये रेनिंग स्टार लावा 3CP पैटर्न में आती है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, सही चल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो
आता है 4 CP में एक पैटर्न जो MMC में न्यू पैटर्न है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। उस पैटर्न को हम कहते हैं ट्री पैटर्न। दिस इज कॉल्ड ट्री पैटर्न। इस ट्री पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ, ट्री पैटर्न कैसे बनता है। एक लार्ज बेरिश कैंडल, एक लार्ज बेरिश कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के बाद एक छोटी बेरिश कैंडल बनती है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन होल्डिंग वॉल्यूम। ये बनती है और इसके बाद अगेन एक बुलिश कैंडल बनती है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। कलर कोई भी आप रख सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक कैंडल्स को, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, एक कैंडल बनती है ग्रीन और उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल एक और बनती है। ये अब इसकी जो कंडीशंस है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया। हम बात करें 4 CP मॉड्यूल में। 4 CP मीन ऐसा मॉड्यूल जिस जो 4 कैंडल स्टिक्स जिसमें होती हैं। ठीक है, तो इस 4 CP मॉड्यूल में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कैंडल्स हैं। उनकी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कैंडल एक लार्ज बेरिश कैंडल होती है, उसके बाद छोटी एक रेड कलर की कैंडल होती है, और फिर छोटी ग्रीन कलर की कैंडल, और फिर एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ये होती है, स्ट्रक्चर मैं पहले बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि ये बनती कहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये बनती कहाँ पे। इसकी कंडीशन ये है कि ये जो छोटी कैंडल है, ये इसका हाई इनगल्फ होना चाहिए। इसका हाई इनगल्फ होना चाहिए। छोटी छोटी रेड कलर कैंडल को, छोटी जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इसके हाई को इनगल्फ करे। इसी तरह जो बड़ी रेड कलर की कैंडल है, इसके हाई को बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल इनगल्फ करे। ये इसकी कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन है जो हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि 4 कैंडल्स हों, पहली बड़ी हो रेड कलर की, फिर छोटी। ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन, इसके हाई को, छोटी रेड कलर की कैंडल को बड़ी ग्रीन कलर की, जो सॉरी छोटी रेड कलर की कैंडल को छोटी ग्रीन कलर की कैंडल इनगल्फ करे, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। सेम वे में बड़ी रेड कलर की कैंडल को बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल इनगल्फ करे, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। तो इस तरह हम हमारे पास डबल इनगल्फिंग होती है। जो हमने 2 CP पढ़े हैं उसके अंदर हमने इनगल्फिंग पैटर्न्स पढ़े। तो एक कैंडल को इनगल्फ कर रही है, यहाँ पर एक पैटर्न में डबल इनगल्फिंग हो रही है, तो हम इसको नेम दे सकते हैं डबल इनगल्फिंग पैटर्न्स भी हम इसको नाम दे सकते हैं, या ट्री पैटर्न भी कह सकते हैं, जो आप रेफर करें, नाम मैटर नहीं करते। उसके बाद ये बनती कहाँ पर है, जो क्वेश्चन पैदा होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से अप साइड में जा रही है, डिमांड दे रही है, और डिमांड देने के बाद मार्केट डाउन साइड में आती है। यहाँ पर किसी भी किस्म, यहाँ पर रेंज करती है CCP अभी चार्ट पैटर्न, मतलब चार्ट पैटर्न किसी भी किस्म का बनाती है, और उस चार्ट पैटर्न के बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड में मूव देती है। अब MMC में हम करते ये हैं कि यहाँ इस CCP तक जितना मूव आया होता है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक पोटेंशियल एरिया, जो मैं आपको बात कर रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, या ऐसा पोटेंशियल एरिया जो मार्केट को उठा सकता है, वो एक पोटेंशियल एरिया यहाँ पर हमारे पास बनता है। रिवर्सल हो या रिटेस्टिंग एरिया, कोई भी एरिया यहाँ पे हमारे पास बनता है। और फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे एक, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है, और मार्केट यूँ यहाँ से आ रही थी। यहाँ पे हमारे पास एक लो है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से डाउन साइड में आ रही होती है, यहाँ पे रेंज कर रही होती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से डिमांड देगी, लेकिन डिमांड नहीं देती, और यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू करती रहती है। और कंटिन्यू करती है। यहाँ पे ये जो प्रीवियस लो होता है ना, जब भी हमारा ये रिवर्सल एरिया होता है, इस रिवर्सल एरिया से लेकर जो प्रीवियस लो होता है उस एरिया तक हम वॉल्यूम बर्स्ट कंसीडर करते हैं। ये थोड़े से एडवांस कंसेप्ट हैं, तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या बता रहा हूँ। मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैटर्न बनता कहाँ पे, और आपको आपको अभी इस पे खपने की ज़रूरत भी नहीं। 4 CP पे आपने सिंपल माइंड में रखना है कि ये एक पैटर्न होता है। फर्दर हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के, आपने टेंशन नहीं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप वेरी बेसिक पढ़ रहे हैं, और इसके नीचे जितना भी एरिया होता है, इस वॉल्यूम बस मतलब इस लो के नीचे जितना भी एरिया होता है, हम उसको वॉल्यूम एग्जॉस्ट कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम एग्जॉस्ट। तो मार्केट इस रिवर्सल एरिया को यूज़ करने के बजाय मार्केट क्या करती है, डाउन साइड में आती है, इस वॉल्यूम बस को भी फिल कर देती है। और जब भी मार्केट वॉल्यूम एग्जॉस्ट में आती है ना, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव देती है। ठीक है, देखो ये कैंडल है ना यहाँ पे,
यहाँ पे ये कैंडल है, तो जब भी वॉल्यूम एग्जॉस्ट में आती है फास्ट मूव देती है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाती है। इस बड़ी कैंडल के बनने के बाद होता क्या है कि एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती है यहाँ पे एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती है, और उस सेम वे में इस पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करती रहती है। ये जो छोटी ग्रीन कलर की कैंडल है, ये प्रीवियस छोटी रेड कलर की कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यहाँ पे। ये जो बड़ी जो है ना हमारे पास, ये वाली यहाँ पे बड़ी जो रेड कलर की कैंडल है ना, इसके हाई को इनगल्फ कर लेती है, डबल इनगल्फिंग हो जाती है, हमारे पास चार चार कैंडल्स बन जाती हैं। तो इस पैटर्न को हम ट्री पैटर्न कहते हैं। अब इसकी लोकेशन भी हो गई, इसकी लोकेशन भी हमने देख लिया कि ये पैटर्न बनता कहाँ पे, ठीक है। तो ये पैटर्न वॉल्यूम एग्जॉस्ट में बनता है। जब भी मार्केट अपने वॉल्यूम बस को भी फिल करके रिवर्सल एरिया को यूज़ नहीं करती, वॉल्यूम बस को फिल करती, डाउन साइड में फास्ट मूव देती है, तो वहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ये इसकी लोकेशन है, तो इसकी लोकेशन भी डिस्कस हमने कर ली है, ठीक है। इसकी कंडीशंस भी बता दी कि हाई के ऊपर क्लोजिंग मस्ट है। बाकी अगर हमें चार्ट पर कुछ ऐसा मिल जाता है ऐसा पैटर्न, तो वहाँ पर हम आइडेंटिफाई भी कर देंगे। अब अगर इन कैंडल्स की थ्योरी में, अभी तक हमने थियोरेटिकली पढ़ा है, अभी तक हमने प्रैक्टिकली चार्ट पर नहीं देखा। जो सीसीपीज हैं, ओवरऑल ऑलमोस्ट हमने सीसीपीज को कवर कर लिया है, जो कम्प्लेक्स कैंडल्स पैटर्न्स हैं। हमने 1 CP को पहले कवर किया था, आज हमने 2 CP, 3 CP और 4 CP को कवर कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उनकी कंडीशन से ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल, ठीक है। कुछ न्यू पैटर्न्स हैं जो आपने देखे हैं। तो अब बताएं कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है कैंडल्स के स्ट्रक्चर में, कैंडल की लोकेशन में, तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम चलेंगे चार्ट पर, फिर हम इन्हें चार्ट पर ही डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अभी भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे।